it's about 30,000 crores annually. So 2.7 trillion, not even billion. उतना पैसा एक जगह आएगा तो उस पैसा को यहाँ का ईस्ट सियांग, अपर सियांग, सियांग, लोअर दिबांग वैली आदि लोग यूथ लोग का तुगराना मतलब एक पागलपन है। हाँ, अभी तो देख ले तो हम वो बोलेगा। वो बोलेगा। वही हम कमिंग बैक, I saw all these beneficial things in the dams of नर्मदा, and then I thought कि नहीं, हम लोग को भी तो गलत ही सिखाया है जो ट्रेनिंग दिया हम लोग को सब। All foreign funded, I should say. I'm not feeling embarrassed for it. जैसे ActionAid is an American funded NGO, AIPP, there's so many other Don Bosco outreach, something like that. All foreign funded NGOs only are giving trainings out here about anti-dam. अभी भी वो लोग ही पीछे में होगा जैसे भी हो। I can very well say it without any doubts. तो हम बाद में जब खराबी को हमने जैसा हमको ट्रेनिंग दिया बताया, लेकिन अच्छाई को जब हमने खुद अपने आंख से देखा एंड रियलाइज किया कि देन आई सेड कि नहीं, यहाँ पे एक तो होना ही है। हम अभी भी बोलता है, हम ये नहीं बोलते कि पारोंग में ही हो, रीगा में ही हो, कोमकर में ही हो, हम बोलते एक सियांग में। तो दर्शक और जो मेरा परिवार है, आप सब ने सुन चुका है हमारा जो डीजे ताराम जी का जो इसका जो मन की बात है, और जैसे किस तरह से ये एंटी डैम होके अभी प्रो डैम कैसे बना है, और प्रो डैम मतलब जिस तरह से ये बात किया है आप लोग सब ने ध्यान से शायद सुना होगा, और जिसका ये इसका जो विजन है वो भी काफी अच्छा है मेरा हिसाब से। लेकिन आप अपना राय भी आप कमेंट में लिख दीजिए। तो सर मेरा और एक सवाल रहेगा, और ये शायद जनता का भी सवाल है, और जो मेरा सब्सक्राइबर है उन लोगों का सबका सवाल है। और ये सर हमारा सवाल ऐसे है कि जो हमने सुना था कि कई सोर्सेस से हम पता चला है कि ये आपका जो सांगपो जो चाइना में 60,000 का मेगावाट बनने जा रहा है, तो उसको और मल्टीपर्पज डैम हम लोग बनाएगा ये अपर सियांग और सियांग का बीच में। तो वो 60,000 मेगावाट डैम को अगर कल को जाके उधर में छोड़ा जाएगा तो इधर में जो 11,500 to 600 का बीच में जो इधर में बन रहा है, तो सर वो एब्जॉर्ब कर पाएगा क्या? उसको आप उसका बारे में आप क्या कहना चाहेगा? जी, मैं बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल किया। इसका सारा जनता इसका जवाब गवर्नमेंट से भी सुनना चाहेगा और जानकारी लोगों से भी। मैं 2010 से लेके अभी 25 ऑलमोस्ट 25 years into the damn thing, इसलिए डैम के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। हाँ, सही सवाल है। सोच इग्नोरेंस में वो भी सोच सकता है कि वहाँ पे 60,000 मेगावाट डैम होगा यालुंग सांगपो पे, तिब्बत साइड में चाइना बनाएंगे, और उसको काउंटर उससे कल को डैम वो लोग ब्रीच करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है यहाँ एक 11,000 मेगावाट डैम बनाने का। तो आदमी हंसता है, बस्ती वाले भी, अरे 60,000 मेगावाट पानी को कैसे 11,000 मेगावाट डैम रुका पाएगा? तो इसका जवाब सिंपल सा है, इट्स ऑल अबाउट साइंस, इट्स ऑल अबाउट हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी। पावर जनरेशन कैसा होता है? आपका जो पानी का इनपुट मीन्स और वो जो लेंथ, हाइट और डिस्चार्ज बोलता है। जैसे पानी आप कौन सा हाइट से उस चैनल में या पाइप में जहाँ पे वो इसको वो जनरेट करने के लिए टरबाइन में पानी को शुरू करेगा। सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। वो यालुंग सांगपो का जो प्रपोज डैम है, बहुत सारा पेपर्स में निकल गया है, दैट इज अबाउट 3,000 मीटर्स का एक वॉल हाइट होगा। 3,000 मीटर्स मीन्स 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर का एक वॉल हाइट होगा। दैट मीन्स वह उसका जो हाइट 3 किलोमीटर हो गया हाइट, वर्टिकल हाइट, वो पाइप का
उस जहाँ से पानी लेगा और जहाँ पे टरबाइन होगा 3 किलोमीटर का एक पाइप होगा, और डिस्चार्ज जो जितना वॉल्यूम होगा उसको वो लोग डिस्चार्ज बोलता है। जैसे कि आप एक छोटा पाइप में अभी 1 लीटर पानी डाला, एक वही पाइप में आप एक 10 लीटर पानी का फोर्स, 1 लीटर पानी का फोर्स उस मशीन में, उस छोटा सा टरबाइन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? 1 लीटर पानी गिरा या 10 लीटर पानी, ऐसे इफेक्ट होने से ज्यादा रोटेट करेगा ना वो टरबाइन। दैट इज द टेक्निकल थिंग हियर। पावर जनरेशन डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एज वेल एज हाइट। वहां का हो गया, यालोंग सांगबो का हो गया है, वो लोग का गोज भी बहुत नेरो वाला गोज है, पतला सा, इसलिए वो लोग को हाइट ज्यादा करना पड़ रहा है पावर जनरेशन के लिए। ज्यादा हाइट मीन्स ज्यादा पावर। तो वो लोग का हाइट है 3000 मीटर्स, लेकिन वो लोग का जो इनंडेशन होगा वो तो उतना ज्यादा दूर नहीं होगा पानी। और हम लोग का इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि मैक्सिमम से भी मैक्स 500 मीटर्स का वो एक वाल होगा वो पानी का। और उस 500 का जनरेशन कितना होगा सोच के देखिए। 500 मीटर्स का पानी का वो फोर्स और प्रेशर, और 3000 मीटर्स का फोर्स और प्रेशर कितना होगा, डिफरेंस उसी में लगाइए आप। आप एक पाइप में 500 लीटर पानी डाल रहा है और उसी पाइप में आप 3000 लीटर पानी डालने से किसका ज्यादा प्रेशर होगा? 3000 वाला का। हाँ, 3000 वाला का। तो चाइना वाले 3000 मीटर का हाइट का एक सिंपल टर्म से एक पाइप लगा रहा है, एक वो उसको टरबाइन को स्टार्ट करने के लिए। इंडिया में हम लोग सिर्फ 500 मीटर का एक पाइप लगा रहा है वो टरबाइन शुरू करने के लिए। तो यहाँ 500 मीटर ये 11,000 मेगावाट जनरेट होगा, वहां 60,000 मेगावाट जनरेट होगा। और अभी आपको हम याद दिखाता है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोलना यह है कि 500 मीटर्स का हम लोग को चाहिए पावर जनरेशन, इतना लेवल फ्रॉम द बेड टू हियर 500 मीटर्स। तो इससे हम लोग 11,000 मेगावाट जनरेट करेगा। लेकिन वो लोग एक्वायर करेगा जमीन यहां तक का। तो वाल हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल वो लोग को चाहिए 500, तो वो लोग एक्वायर करेगा 600-700। लेकिन आप सोच के देखिए, हम लोग का ये जो एरिया वो लोग अगर रक्तुंग से ये पारोंग से अगर लेता है तो टिल टूटिंग द लास्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया में नियर अबाउट सम 100+ किलोमीटर्स है। तो द रेस्ट स्पेस इज जस्ट इन केस चाइना कल को ब्रिज करेगा, डैम पानी छोड़ेगा तो स्टोर के लिए। बट टू जनरेट द पावर, जो नॉर्मल सियांग का नदी है उसको वो लोग 500 मीटर्स का करके, उस 500 मीटर्स में भी पानी भर्ती नहीं होगा, टू जनरेट 12,000 मेगावाट। तो उतना ही उसमें भी एक एक्स्ट्रा एक उसको क्या बोलेगा, बफर वाला बफर एक एरिया होगा, देन और भी बफर होगा, वहां से इनकेस रिलीज करता है। तो बात यह है कि इसलिए हम लोग का कम जनरेशन में लार्जर एरिया रखा हुआ है, लार्जर एरिया, ताकि वहां से कुछ, और वो लोग कम एरिया में हाइट ज्यादा करके ज्यादा जनरेट कर रहे हैं पावर। वो है। यहाँ हम लोग 500 मीटर का एक वाल से पावर जनरेट कर रहे हैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग में। वहां 3000 मीटर का 3 किलोमीटर हम लोग यहाँ आधा किलोमीटर का पानी से पावर जनरेट कर रहे हैं, वहां पे 3 किलोमीटर का पानी से पावर जनरेट कर रहे हैं, 3 किलोमीटर हाइट का पानी से। तो ऑब्वियसली जनरेशन ऑफ पावर विल बी डिफरेंट। एंड और एक सवाल पूछता है आदमी लोग कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में और नेशनल सिक्योरिटी के लिए करता है तो इंडिया क्यों यिंगक्योंग के ऊपर नहीं बनाता है, वो भी एक सवाल करता है आदमी। तो उसका भी जवाब यही है, गवर्नमेंट से मैंने सुना है कि अगर उस चाइना डैम को काउंटर करने के लिए अगर हम लोग यिंगक्योंग का ऊपर, जहाँ पे आदमी अपोज नहीं कर रहे डैम का, आज भी वेलकम कर रहा है यिंगक्योंग से ऊपर वाले, वो लोग का जमीन तो रियली कुछ पैसा मिलना ज्यादा ठीक है, ऐसा कल्टिवेबल लैंड भी ज्यादा नहीं है। तो वहां अगर बनाता है तो पानी जैसे चाइना छोड़ता है तो इंटरनेशनल बॉर्डर को यू कैनॉट क्रॉस, डैम का पानी आपको वहां नहीं जा पाएगा। वो एक इंटरनेशनल रूल है
कि आप कुछ भी डैम भी बनाओ, द मोमेंट इट रीचेस माई टेरिटरी, या तो आपका आधा आधा मांगेगा पैसा, या तो आपको एलो भी नहीं करेगा। तो वो एक प्रॉब्लम है। इसलिए टू काउंटर द चाइना डैम, या तो कोमकार में होना है या 65 ओके, सिटांग में, या तो एट द नेक्स्ट रीजन। हाँ, इसलिए पारोंग में एक पॉइंट वो लोग सेलेक्ट किया है, एक सिटांग और यू में, एक कोमकार और रीगा में। आउट ऑफ दिस 3 पॉइंट्स वेयर द प्रोजेक्ट वुड बी फीजिबल, वहां पे बनाएगा। हाँ, जस्ट सिक्योरिटी के लिए करने से तो इनके ऊपर बना लेगा, बट देन जितना पैसा आप उसमें डाल रहे हो वही सेम पैसा यहाँ डालेगा। तो यहाँ में सब नीचे का जितना भी सेव हो जाता है, जस्ट इन केस ऑफ द इवेंचुअलिटी, कल को अगर चाइना वो लोग अपना डैम चौटे तो पासीघाट वोंट बी देयर एनीमोर। असम पूरा वॉश आउट हो जाएगा एक सेकेंड में, लाइक विद इन अ सेकेंड इट रीचेस द वाटर रीचेस पासीघाट, इट विल बी गॉन। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि हम लोग यहाँ तक का डैम बनेगा, इसमें आधा पानी होगा, एंड लेकिन वी विल एक्वायर दिस मच ऑफ लैंड यहाँ पे, इसको पर एनी टाइम वहां से पानी वो लोग छोड़ता है चाइना, तो हम लोग एटलीस्ट डैम से नीचे वाला को सेफ जोन में पहुंचा पाएगा। भागने का 1-2 घंटा समय मिलेगा इन केस वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो देन ये रिलीज इट स्लोली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला भी, हम लोग का इंडिया वाला भी। वही आदमी को जानना है कि क्यों वहां पे नहीं बनता है। वहां पे बनने से इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर लेता है डैम का पानी। अच्छा, तो यहाँ पे बनने से इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करता है, बट इतना लंबा लेंथ हो गया कि आप वहां पे 60,000 मेगावाट डैम का पानी भी छोड़े तो भी ये आराम से कंट्रोल कर लेता है। पावर जनरेशन में डिफरेंस है, वहां पे 60,000 मेगावाट है, यहाँ पे 11,000 to 12,000 मेगावाट। वो क्यों है आपको मैंने बताया, वहां से 3 किलोमीटर का पानी का प्रेशर से आप 60,000 जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट हाफ किलोमीटर। हम ये बोल रहे हैं टेक्निकल टर्म्स फॉर इट, बट पीपल वॉन्ट अंडरस्टैंडिंग दैट इजी टर्म्स में मैंने बताया, ये भी क्लियर करना है। आप आए मेरा लाइफ के बारे तो आप पूछा, एंड देन आई वाज सो बिट इमोशनल आल्सो टेलिंग अबाउट माय लाइफ, बट आई एम ऑलवेज लाइक दैट, आई स्पीक आउट माय हार्ट। हम हमेशा दिल से ही बोलते हैं और सोचता भी दिल से है। और एक सवाल भी था, ये जो मेरा जो वीडियो में है जी, बहुत सारा लोग ऐसे कमेंट कर रहा था कि विजय थारम ने ये डैम से पैसा लिया है, जी, और जेपी से पैसा लिया था, ऐसे कुछ हमने मेरा आप कमेंट भी बात में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ने कमेंट भी किए थे, तो फिर आप सर उसका बारे में आप क्या कहना चाहेगा? जी, पैसा जेपी से लिया या किस से लिया वो भगवान जानता है। टोनी पोलो पैसा ऑफर किया था, आप अभी भी जिंदा है। रालोम बोरांग उस समय एमएलए था, हम कोमकार में था, तो मेरा भैया है एक गेक्यू से, वो हमको कॉल किया, बोला कि एमएलए रालोम बोरांग सर आपका नंबर मांगा है, आपको कॉल कर रहे हैं, आपको जैसे भी कॉल बैक करो करके उसका नंबर दिया। तो हमने कॉल बैक किया आउट ऑफ रेस्पेक्ट, एंड बड़ा भैया है रालोम बोरांग, दैट टाइम ही वाज एमएलए। तो हमने पूछा बिंग क्या बात है, बोले तो न कल ही ईटानगर पहुंचो, कुछ काम है तो आप बोलिए, नहीं यहाँ पे बोलेगा, फोन में नहीं बोलेगा। तो रेस्पेक्ट से मैंने नेक्स्ट डे पहुंचा। आई स्टिल रिमेंबर मोप 2 में एक चीफ इंजीनियर ऑफिस है पीडब्ल्यूडी का, उसके जस्ट नीचे में इसमें एक बंगलो है, वहां पे तो उसका बंगलो, गवर्नमेंट बंगलो, वहां पे हम आया। एंड तो वो बोला हम पहुंचे तो रुको अभी एक जगह जाएगा, तो बोला यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोले नहीं 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 यहाँ पे नहीं करके वो हमको ले गया अपना गाड़ी में। डोनी पोलो अशोक होटल हुआ करता था एक, अभी बंद हो गया है। दैट वाज आई थिंक एक 3 स्टार होटल ऐसे टाइप का, सबसे अच्छा होटल था उस समय। तो वहां पे ले गया हमको एक, आई स्टिल रिमेम्बर, ऐसा बिहाइंड मैनेजर्स काउंटर ऐसा करके एक स्टेप ऊपर, तो वहां पे एक रूम में ले गया। तो देखा एक यंग आदमी, हम लोग से यंग एक, तो इनसे मिलो बात करो, ये इस पंकज गौर, स्टिल मनोज गौर का बेटा है वो। कौन? जेपी कंपनी का मालिक का बेटा है जिसका पंकज। हाँ है। तो बात शुरू हुआ, तो बोले बिंग आलम बोला है आप दोनों बात करो,
हम थोड़ा बाहर में कुछ खाएगा पिएगा करके। देन हमने बोला कि पंकज जी आप इतना दूर से आए, आप बोलिए क्या, क्यों हम, अगर हमको ये मालूम होता कि आपको ही मिलने के लिए हमको भैया बुला रहे तो हमें नहीं आता। तो खैर जो भी हो, भैया का रिस्पेक्ट से आया, आप बोलिए बोला। तो वो बोला कि, और पॉइंट में बोलिए, ऐसे बुरा के मत बोलिए, हम वो पसंद नहीं, आज भी हमको पसंद नहीं है। आई ऑलवेज वांट इट वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो वो बोला कि नहीं, हम आपको एक प्रपोजल देगा, आप ये एंटी डैम मूवमेंट को जारी रहने दीजिए, होने दीजिए, कुछ नहीं, लेकिन आप पर्टिकुलरली इंडिविजुअली आप उसमें मत रहिए। बोले नहीं, क्यों नहीं रहेगा, हम तो उस मोमेंट में ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग ही मेन अभी लीडर्स है उसमें, इसीलिए आप सिर्फ आप मत रहो, बाकी को हम नहीं बोला है, वो लोग को जारी रहने दीजिए, आप मत रहो उसमें। बोले नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है। बोला देन वो बोला कि मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। तो हम पूछा है कि आप बोलिए, बिकॉज वेन एवर आई इट हैज बीन ए प्रैक्टिस, जब भी आप हमको मिलने आता है या कोई भी कहीं भी, हम पहले उस आदमी को बोलने देता है शुरू क्या है, देन आई गिव माइंड। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ पे ऑफ करता हूँ, आप सिर्फ इंडिविजुअली पर्टिकुलर आप मोमेंट में मत रहिए। तो हम बोला आप कितना ऑफर करेगा? तो वो बोला कि 3 करोड़ आप ले लीजिएगा। 3 करोड़ हम स्टिल, रालोम बोरांग अभी भी जिंदा है, पंकज गोर अभी भी जिंदा होगा, पता नहीं, दे हैव गॉन बैंकक्रप्ट नाउ। बट तो हमने बोला कि अभी आप बोलिए। वो पंकज जी हमको बोला, हम बोला पंकज जी देखिए, वी हैव कम फ्रॉम सो फार, आई रेस्पेक्ट यू, रालोम हैज कॉल्ड मी डाउन, आई रेस्पेक्ट हिम। मैं बोलूं क्या, 300 करोड़ दीजिए हमको। हम बोला अब्बा, बोला अब्बा आपसे कौन बात कर सकेगा? बोला तो हम बोले हमको तो फर्स्ट प्लेस में आपसे निर्णय करने से तुम आना ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। सेकेंड थिंग, अब 3 करोड़ ऑफर किया, इसलिए मैंने बोला 300 करोड़ दे दो। तो वो क्यों 300 करोड़ हमने बोला, क्योंकि वो 3 करोड़ को अगर हम आपसे लेगा, हम लोग का जो आदि जीन में है वो क्या करेगा, उस पैसा को एक दामी गाड़ी खरीदेगा पहला, और एक घर बना सकता है या घूमने जाएगा। तो सब आदमी मालूम हो जाए कि वो ये तरह पैसा लेके गाड़ी खरीदा, ये वो वहां घूम रहा है, क्या क्या। उस समय ये घर बन चुका था, उसके बाद तो आज तक मैंने कहीं भी कुछ भी घर बनाया नहीं है, पैसा नहीं। तो लेकिन अगर आप 300 करोड़ हमको देता, तो हम लेके उसको हम ऐसा जगह जाके हम सेटल करेगा बीवी बच्चा के साथ, जहां में आदि का थूक हमको नहीं पहुंच पाएगा। नहीं तो 3 करोड़ लेके कल को हम गाड़ी गुरा ये वो शॉप करने में सब आदि आदमी लाइफ टाइम टूकेगा। 300 करोड़ आप देगा तो हमको लाइफ टाइम आदि आदमी नामो निशान दूर दराज तक हमको मालूम नहीं होगा, ऐसे जगह सेटल हो जाएगा आराम से। तो बोला नहीं, वो तो हमने ऐसे किया, तो हम भी 3 करोड़ में क्यों बनेंगे? दैट इज इट। पैसा लिया, जेपी से लिया, नहीं लिया, सब ऊपर वाला जानता है। रालोम बोरांग नोस, हैड आई टेकन इवन ए पेनी, रालोम बोरांग तो बोलेगा ना आज, उसको जाके पूछना है। एंड अभी रहा बात अभी का में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और एनएचपीसी का एग्रीमेंट कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जनता को जानना है, वाटर कम्स अंडर सेंट्रल सब्जेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। कोई मैटर्स होता है, आप पढ़ा होगा, एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, और कंकरेंट लिस्ट भी होता है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर में रूल्स। तो वाटर इज कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जमीन बाकी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का है। तो अभी तक कौन सा कंपनी ये डैम को बनाएगा करके आज तक कोई एमओयू भी नहीं हुआ है। एनएचपीसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोजेक्ट उसमें फीजिबल होगा कि नहीं होगा, पीएफआर करने के लिए कुछ पैसा दिया है, कॉन्ट्रैक्ट को दिया है। एनएचपीसी जिस दिन हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट ये प्रोजेक्ट इसमें फीजिबल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कंपनी सेलेक्ट करेगा, या तो अपना एनटीपीसी को दे सकता है, या एनएचपीसी को दे सकता है, या कोई इससे अदानी पावर्स को या
अंबानी पावर्स को या किसी फॉरेन कंपनी को बुला सकता है, तब जाके एक एमओयू और एमओए साइन होगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और उस पार्टी के साथ में जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड करेगा काम। तो ऐसा ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां से पे अप करेगा आपको? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का पैसा कहाँ है? उसका सब्जेक्ट में ही नहीं आता है। आदमी लोग ये नहीं जान के बकता है, तो जान के बकना चाहिए। तो अभी जैसे कि हम मानता हूं जिस दिन ये प्रोजेक्ट फिजिबल होके अगर 70% ऑफ द अफेक्टेड पीपल एग्री टू दिस प्रोजेक्ट, द कंपनी व्हिच वुड बी अवार्डेड देयर वर्क will obviously be interested, they'll come, then only वो लोग पैसा देने से भी देगा। अभी आप दूर दूर तक आप पैसा का ये सोच में आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पैसा तो देगा ही नहीं, कभी भी नहीं देगा। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो चोरो, पैसा है ही नहीं उनके पास। हाँ, मगर एक बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एक न एक दिन ये डैम बनाएगा ही सियांग में। ये पोंगिंग का नीचे बन सकता है, पांगिन और रोहतंग का बीच में कहीं भी बन सकता है, बनेगा, लेकिन ये डैम बनेगा क्योंकि वो लोग का एस्टिमेटेड सर्वे है अप्रोक्सीमेट की, इससे 30,000 करोड़ का पैसा में पावर जनरेट होगा। 30,000 करोड़ रुपया हम लोग का यहाँ पे बह रहा है। तो उसको पर मिनट में एनुअल का आप मंथली में कन्वर्ट करके देखिए, 30,000 डिवाइड बाय 12, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 month, 30,000 divided by 1 hour, 30,000 divided by 60 minutes या 60 seconds। तो एक सेकंड में कितना करोड़ रुपया बह रहा है? Addis, they are losing it. The state government of Arunachal Pradesh losing, India is losing। तो इंडिया तो आराम से, जब आप अभी पीएम होगा या सीएम होगा या फाइनेंस मिनिस्टर होगा या एक बड़ा कंपनी वाला मालिक, जब आप देख रहे हैं कि वो रिसोर्स से हमको 30,000 करोड़ पैसा मिल रहा है एनुअली, तो आपका पैसा लगाएगा ना उसमें, जरूर। लेकिन उस पैसा को लगाने के लिए तो किसी और को अवार्ड करना पड़ेगा ना काम को, इंटरेस्ट होना पड़ेगा। मिस्टर पागो हैज बीन अवार्डेड दैट वर्क, तब ना मिस्टर पागो जाके उसको किसी को खरीदने से भी खरीदेगा। जब तक आपको पैसा, आपको वो काम नहीं देगा तो कहां से आप खरीदने का बात? तो समझना चाहिए आदमी को, ये हम प्रो है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द आदिस। हम इस बार इलेक्शन भी हारा है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द आदिस। हैड दिस डैम इशू नॉट बीन लेवल्ड अगेंस्ट मी, हम इलेक्शन नहीं हारना था एबीके का। और एक बात यहाँ, एक मौका आपने दिया है, मैं बोलना चाहता हूँ। अभी सारा आदि अपर बस्ती में विजय ताराम मुर्दाबाद करके जुलूस निकल रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या विजय ताराम जब ये डैम का जेपी के साथ एमओए हुआ था, एमएलए था? नहीं, येमो अपांग था, दर्जी खांडू था, स्वर्गवासी दर्जी खांडू। जब ये पीएफआर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएचपीसी को काम दिया है, उस समय क्या विजय ताराम एमएलए था? नहीं, जेके पांगेंग वाज द एमएलए, ओलम पांयांग वाज द एमएलए, कांगोंग ताकू वाज द एमएलए, आलोलिबांग वाज द एमएलए, नाउ ओमी पांयांग इज द एमएलए। विजय ताराम कहां से आ गया? जब एबीके, जब वो एक माइन्यूट बनाया कि एबीके डज नॉट अपोज पीएफआर एट सियांग, उस समय भी विजय ताराम वाज नॉट द जनरल सेक्रेटरी, नो कमीशन वाज द जनरल सेक्रेटरी। तो किसी का भी नाम नहीं लेता है विजय ताराम मुर्दाबाद। अरे हम लोग का आदि भी क्या होता है ना, हम देखा है, मेरा अपना वो ये में एक्सपीरियंस है, वीक जिसको वीक सोचता है ना, उसके ऊपर बोलने दिल होता है। Exactly. तो अभी ये बात भी सही हाँ, है। वो लोग बोलना चाहिए ये जेके पांगेंग का डैम है, वो लोग बोलना चाहिए आलोलिबांग का डैम है, वो लोग बोलना चाहिए ये गेवोपांग डैम है, वो लोग बोलना है ओलम पांयांग का डैम है, ये कांगोंग ताकू का डैम है, बोलना चाहिए लोग। तो नहीं बोल रहे। विजय ताराम मुर्दाबाद में कहां से आ गया? विजय ताराम कोई ये प्राइवेट पावर कंपनी में जॉब नहीं कर रहा है, ना कोई पावर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, ना कोई एमएलए एमपी है। तो कहां से मेरा नाम हमको घसीटा गया है? पॉलिटिक्स तक कि हमको जैसे भी हराना है करके एबीके में एक दो आदमी हम जानता है, नाम नहीं लूंगा, पर एक उसमें से एक आदमी है जो बाद में एमएलए कॉन्टेस्ट करेगा लोअर दिबांग वैली से। वहां पे मेरा भी 60-70 अपना ब्लड रिलेटेड हाउस है। तो उस समय मैं भी
देखूंगा कि कैसे पॉलिटिक्स हाँ। खेला जाता है, हाँ। क्योंकि उन्होंने ये पॉलिटिक्स सिखाया है। मैं भी उसको उस समय जवाब दे दूंगा कि और रहा बाकी मेरा हारने का, और आप पूछा पहले कि क्या क्या विजन था। हारा है, मेरा गुरु है, उन्होंने बोला मुझे हार के बाद, बोला चिंता मत करो, एवरी एग्जिट हैज ए न्यू एंट्री। एग्जैक्टली। हम यहाँ से आप एग्जिट करेगा ना, तो आप आपका घर में एंट्री होगा, तो यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस प्लेस बट यू आर गोइंग टू एंटर इनटू ए न्यू प्लेस। तो उस विश्वास के साथ इट्स रियली फील गुड ना। उस समय थोड़ा एक दो दिन आई वाज फीलिंग डाउन, बट विद ऑल दिस एनकरेजिंग थिंग्स एंड अब जैसे बोला कि मे बी सम ऑफ देम, हमको मुर्दाबाद विजय थाराम करके घूमता है यूथ्स भी एक दो, लेकिन आप जैसा यूथ एक दो भी आता है, अरे आपका विजन ये सब हम सुना है। कि मेरा मेन अभी एक और मुद्दा हम बोलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टू टेल दिस। लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट के बारे में ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ने कुछ मुद्दा उठाया था कि इसको लिफ्ट करना है, ऑल अरुणाचल शुड बी फ्री टू डू कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। तो नो वन अपोज्ड इट एंड देन वी एवी के अपोज्ड इट कि ऐसा नहीं होना है, अभी जैसा है वैसे चलने देना है। तो उसमें एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया, जोर शोर से मेरा नाम डेली 4 दिन तक डेली फोन में थ्रेटनिंग कॉल्स, व्हाट्सएप में, और वो लोग का बहुत ग्रुप्स में स्टील पेपर कटिंग से दिया, हम इंटेलिजेंस पुलिस को भी दिया है, इतना सारा हमको झेलना पड़ा। तो उसमें एक हम लोग का एक बैठक हुआ, बैठक में ये बोला गया कि वो भी जेन्युइन है कि अभी जो जहां जहां पे डैम है वहां से 5,000-6,000 करोड़ एनुअली आता है, वो हम लोग का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी निशी बेल्ट से ही इतना करोड़ आ रहा है। तवांग बोमडीला साइड से और जीरो साइड से टूरिज्म से बहुत करोड़ पैसा आ रहा है। तिराप चांगलांग से कोल, ऑयल, टी, कॉफी ये सब से आ रहा है। तो वो लोग एक ऐसा समय कल को आएगा अरुणाचल में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, उतना ही परसेंटेज डेवलपमेंट के लिए वापस उस डिस्ट्रिक्ट में जाना है करके वो आएगा आवाज एक न एक दिन। तो इसको हम सोचा है डीपली कि हम लोग आदि कहाँ में है, हम लोग तो 1 रुपए भी जनरेट नहीं कर रहे आदि वेल से। जीएसटी तो हर कोई देता है, एक चकमा रिफ्यूजी भी देता है जीएसटी तो, लेकिन 1 रुपया का कहाँ से जनरेशन है आदि में। बाकी आप देखिए मिशमी एरियाज में बड़ा बड़ा डैम्स दो तो अभी कंस्ट्रक्शन, दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन। आप तागिन बेल्ट में 3 बड़ा डैम अप्रूव ऑलरेडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो लोग जल्दी शुरू करो करके बोल रहे हैं। निशी एरिया में इतना बड़ा डैम लोअर सुबनश्री और 2-3 मेगावाट वाला तो बहुत है। तो उधर आप मिजी एरियाज में भी, आकामिजी एरियाज में भी है। तो अभी कल को एक समय आएगा कि जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टेट जितना कमा रहा है रेवेन्यू उतना ही वापस देता ना फंड्स, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जितना रेवेन्यू जनरेट करता है उतना ही फंड्स आएगा डेवलपमेंट के लिए कल को। तो उस समय आदि का क्या है, नील, जीरो। और हम लोग का सोर्स क्या है, ओनली सियांग है, या ना तो कोयला है, ना ऑयल है, ना गोल्ड है, ना कुछ है। वी हैव गॉट ओनली रिवर सियांग व्हिच वी कैन टेप, एंड देन हम लोग सीना ठोक के बोल सके कि देखो मेरा जमीन से इतना करोड़ रुपया जनरेट कर दे रहा है। तो हमको भी डेवलपमेंटल फंड्स में सबका बराबर या तो सबसे थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो विद दैट डिग्निटी, विद दैट प्राइड वी कैन आस्क फॉर नो दिस थिंग। तो इसको कोई रियलाइज नहीं कर रहा है। कल को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेम पैटर्न है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज रेवेन्यू अर्निंग से डेवलपमेंटल पैकेज फंड्स दिया जाएगा बोलना है, हम लोग, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। आप कुछ सोचिए उस समय क्या होगा। ये सब चीज को भी सोचना है। ये सब चीज को लेके हमने बोला कि अभी भी बोल रहा है एक डैम होना ही है। पोंगिंग में भले ही हो, पोंगिंग हो, रोटुंग हो, पांगिन हो, बोलेंग हो, कहीं भी हो, एक कम से कम 5-6 मेगावाट जनरेट करने वाला, 10,000 मेगावाट, 5,000 मेगावाट या 10,000 मेगावाट जनरेट करने वाला एक डैम चाहिए। अदर देन दैट वी डोंट हैव एनी अदर रिसोर्सेस, कोई रास्ता भी नहीं है।
ओके, तो ठीक है। हमारा जो दर्शक है, जो मेरा सब्सक्राइबर है, आप लोग ने सब सुन चुके हैं विजय तारम जी की जी ने जेपी से पैसा लिया है या नहीं लिया है। जो जो कमेंट किया है आप लोग इनका मुंह से, इनका जुबान से सुन लिया है। तो आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल को, और उसके बाद जो आपका कुछ और डाउट्स हैं तो आप लोग इसको भी आके मिल सकते हैं, इसको भी आके पूछ भी सकते हैं, क्योंकि इसका दिल तो आप सबके लिए हमेशा खोला है। कुछ भी आपका जो सवाल है, कुछ भी जो भी आप चाहेगा, ये जवाब देने के लिए हमेशा रेडी है। तो इसलिए मेरा जो सब्सक्राइबर है, आप सभी को मैं बोलना चाहेगा, आप लोग जैसे भी करके मेरा चैनल में जुड़े रहिए। और कल किसको मैं बात करेगा, इसको भी आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। और हम आप मुझे किसको मिलवाना चाहता है और आप किसकी बात सुनना चाहता है, उसको भी आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। तो सर जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल में आने के लिए और हमको समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।